हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारती है। आज मैं आपको अनोखा हमसफ़र नीतू दी के द्वारा जो ये बुक लिखी गई है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये बुक जो है भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से नीतू दी ने लिखी है। ये बुक हमारे जीवन का ही दूसरा पहलू है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता लिखी और गीता हमको समझाई, लेकिन उसकी भाषा कुछ कठिन होने के कारण हर किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन ये गीता का ही दूसरा रूप ये समझिए कि जीवन में उठने वाले हमारे हर प्रश्न, हमारे मन के ताले जो होते हैं, उनका ये आंसर है, उनकी ये की है, चाबी है। ताले ऐसे कि अब हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बताने वाला कभी हमको कोई मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा, अनोखा हमसफ़र, तब मुझे मेरे हर प्रश्न के उत्तर मुझे मेरे अंतर्मन में ही प्राप्त होने लगे। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको भी आपके अंतर्मन में उठने वाले हर प्रश्नों का उत्तर मिलने लगेगा। इस बुक को पढ़ने के और भी कई फ़ायदे हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। सबसे पहले तो ये बुक उन महिलाओं के लिए है, वो क्या समझती हैं कि जीवन में कष्ट सहना, दुख सहना, किसी का अत्याचार सहना, ये हमारा भाग्य है। लेकिन वो हमारा भाग्य नहीं है। वो गलत मान्यताएं, गलत बातों को अपने मन में बिठाए हुए हैं, क्योंकि ईश्वर तो कभी स्त्री में या पुरुष में कोई भेद करते ही नहीं हैं। वो सबको एक आत्मा के रूप में ही देखते हैं। इसलिए जो इस तकलीफ़ को, जो कष्ट को अपना भाग्य मानकर जी रही हैं, उनको उस कुंद से, उस बंद ताले से निकालने के लिए ये बुक प्रेरित करेगी। नीतू दी ने उदाहरण के द्वारा इस बुक में उस बातों को प्रस्तुत किया है कि कैसे महिलाएं उस गलत आचरण को गलत साबित करके उस अत्याचार के जीवन से बाहर निकल सकती हैं। दूसरा, ये बुक उन लोगों के लिए भी है जो केवल जीवन जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मेरा कर्तव्य ये है कि समाज का, अपने परिवारजनों का, अपने घर के लोगों का, इन सब की जिम्मेदारी निभाना, उनका भरण पोषण करना, उसको ही वो अपना जीवन समझ रहे हैं। लेकिन खुद के लिए क्या कर्तव्य है, ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तब आपको इस बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको स्वयं के लिए क्या कर्तव्य है। तीसरा, कुछ ऐसी बातें होती हैं धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमने अपने मन में बिठा रखी हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा काम करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, हम कुछ काम करेंगे तो हमको पाप मिलेगा, हमारे पुण्य क्षय हो जाएंगे। लेकिन ये पाप और पुण्य एक्चुअल में कुछ होते ही नहीं है, जो इस बुक के द्वारा हमको समझ में आया। फिर ये क्या करेगी बुक, आपको ये समझाएगी कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। चौथी बात क्या है कि ये हमारे मन से इस डर को निकाल देती है जो हमने गलत धारणाएं अपने मन में बिठा रखी हैं। फिर क्या है, ये बुक हमको आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्वप्रेरित करती है। हमें खुद से ही, अपने अंतर्मन से ही आध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना लक्ष्य को पाना है, कैसे ईश्वर को पाना है, या फिर सद्गति को पाना है, या मोक्ष को पाना है, या फिर आपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है, आपका जीवन का जो पर्पस है, वो जानने के बाद उसको पाने के लिए ये बुक आपकी मदद करेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप एक बार इस बुक को पढ़कर देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या क्या खासियत है। ये बंद ताले की चाबी है। धन्यवाद।